हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लॉगिन फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पाथ है लॉगिन का, उसमें हम ये लॉगिन लिखा है उसको हम इरेज कर देंगे, इसमें ब्लैंक रखेंगे। इसका मतलब कि ये पेज हमारा मेन पेज होगा। सबसे पहले ये पेज हमें दिखेगा। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आ गया लॉगिन पेज। अब हम ये वीडियो में हमारा जो 3 टाइप वाला लॉगिन सिस्टम है उसको क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूज़ डॉट पी वाई में हमने जो पिछली वीडियो में हमने ईमेल बैकएंड को क्रिएट किया था, तो वो ईमेल बैकएंड को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम ऐप डॉट ईमेल बैक एंड इम्पोर्ट। फिर ईमेल बैकएंड में हमने क्लास क्रिएट किया था ईमेल बैकएंड का, तो उसको हमने कर दिया यहाँ पर इंपोर्ट। और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन लॉगिन और लॉग आउट को। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ इम्पोर्ट ऑथेंटिकेट लॉग आउट एंड लॉगिन। तो ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली। अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम है डू लॉगिन। तो सबसे पहले हमें इसका पाथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाथ डू लॉगिन। फिर यहाँ पर उसका जो व्यूज़ में एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, डू लॉगिन स्लैश नेम इज इक्वल्स टू डू लॉगिन। तो ये उसका फंक्शन भी क्रिएट हो गया। अब मैंने पिछली ये सीरीज़ में कई एक वीडियो में बताया था कि ये जो व्यूज़ फंक्शन है उसको आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो और ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट करेंगे। तो ये मेरा फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट एंड है, जो हमारा लॉगिन डॉट एच टी एम एल है, वहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये जो एक्शन में ये चीज़ें हमें ये टेम्पलेट में मिली हुई है, तो उसको हम अभी के लिए ब्लैंक रखेंगे। फिर इसके जो मेथड है उसको हम रखेंगे पोस्ट, और यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए CSRF टोकन। और ये जो इसकी एक्शन है, जो हमने अभी के एक डू लॉगिन का एक फंक्शन क्रिएट किया है व्यूज़ में, तो वो डू लॉगिन वाला फंक्शन हमें यहाँ पर उस फंक्शन पर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूआरएल और ये यूआरएल होगा डू लॉगिन। हम ये डू लॉगिन वाले व्यूज़ फंक्शन में पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। अब ये जो ईमेल और पासवर्ड है, ये जो ईमेल और पासवर्ड का जो इनपुट फील्ड है उसका हमें नाम देना पड़ेगा। तो इसका नाम रखेंगे ईमेल और इसका नाम रखेंगे पासवर्ड। तो ये हमने इसका नाम और पासवर्ड लिख दिया। अब हमें इसका फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। तो ये हमने पोस्ट रिक्वेस्ट लिख दी। अब यहाँ पर लिखेंगे यूज़र इज इक्वल्स टू ईमेल बैकएंड डॉट ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट। सबसे पहले यूज़र नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। तो ये जो इसका इनपुट फील्ड का नाम हमें रखा था ईमेल, तो यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। ये यूज़र नेम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम यूज़र नेम में ईमेल को यूज़ करेंगे। यानी कि जेंगो के एडमिन पैनल में यूज़र नेम है, पर हम यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालेंगे, हम ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पर करेंगे पासवर्ड को गेट, पोस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर लिखेंगे इनपुट फील्ड का नाम में रखा था पासवर्ड। तो ये हमने गेट कर लिए। अब यहाँ पर इफ एल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र इज इक्वल्स टू नन।
अगर यूज़र नन है तो यहाँ पर लॉगिन रिक्वेस्ट यूज़र, यहाँ पर हम यूज़र के टाइप को चेक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूज़र टाइप इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट यूज़र टाइप। अब एक और इफ़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इफ़ यूज़र टाइप इज इक्वल्स टू 1 है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। सबसे पहले ये कॉलन और पास। फिर हम इसका जो अभी हमने HTML फाइल नहीं क्रिएट की, तो इसके लिए हम इसके फंक्शन में लिखेंगे। तो सर एलिफ यूज़र टाइप अगर 2 है 2 है तो हम इसको बाद में फिक्स करते हैं। सबसे पहले इसका जो फंक्शन है वो लिख देते हैं 3 है। और अगर 1 2 या 3 नहीं है तो मुझे रिटर्न कर दो, सॉरी एलिफ नहीं एल्स। अगर यूज़र टाइप 1 2 या 3 यानी कि गलत पासवर्ड है तो यहाँ पर हम कर सबसे पहले रिटर्न रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट हमें कहाँ कराना है, तो रीडायरेक्ट हमें कराना है लॉगिन पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन और ये इससे पहले एक मैसेज प्लेस होगा। तो अभी मैसेज का जो भी सारा कोडिंग है, यानी कि जो जेंगो का मैसेज फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से जेंगो में यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले। ये हमने एल्स लिख दिया और यहाँ पर भी यहाँ लिखना पड़ेगा एल्स रिटर्न रीडायरेक्ट लॉगिन। यहाँ पर भी हम मैसेज डालेंगे। तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। यहाँ पर मैं अगर गलत पासवर्ड दूंगा तो मैं लॉगिन नहीं होऊंगा। ओके, तो हमने यहाँ पर पास लिखा था तो उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम HTTP रिस्पॉन्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ HOD पैनल। मैं इसी को कॉपी करके सभी में पेस्ट कर देता हूँ। हमने HTTP रिस्पॉन्स का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास अभी हमने कोई HTML फाइल क्रिएट नहीं की हुई है। जब हम HTML फाइल को क्रिएट करेंगे तब हम यहाँ पर रीडायरेक्ट का यूज़ करेंगे, रेंडर या रीडायरेक्ट का यूज़ करेंगे। तो 2 यूज़र टाइप 2 था स्टाफ और 3 था स्टूडेंट। तो अब हम इसको चेक करेंगे। जो हमारा सुपर यूज़र है उसी की आईडी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सुपर यूज़र था admin@gmail.com और उसका पासवर्ड था एडमिन। तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया और मुझे ये HTTP रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है दिस इज़ HOD पैनल, यानी कि जो हमारा लॉगिन सिस्टम है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। मैं स्टाफ और स्टूडेंट में लॉगिन करके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उसको हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है। जब हम HOD पैनल में स्टाफ और स्टूडेंट को ऐड करेंगे तब हम इसको ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, तब हम स्टाफ और HOD पैनल में एक्सेस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करी। अगली वीडियो में हम ये मैसेज फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।